सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने इंसर्शन ऑपरेशंस के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होते हैं और उसका प्रोग्राम किस तरह से डिजाइन होता है। ऑल ओवर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने कवर कर लिया है पिछले वाले लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर्स को अभी एक्सेस नहीं किया है तो उसे जरूर एक्सेस कर लें। फिर अब इस वीडियो पे आएंगे, इस लेक्चर्स में आएंगे, बहुत अच्छे से चीजें और भी समझ में आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारा इंसर्शन ऑपरेशन क्या होता है। तो हमने क्या किया था, इससे पहले लेक्चर्स में अपना ट्रैवर्सिंग कंप्लीट कर लिया था। जो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है इंसर्शन ऑपरेशन। बाकी जो हमारे बचे हुए हैं वो हैं, अभी 4 बचे हुए हैं, जिस जो है डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड मर्जिंग। हम इन्हें आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे एकदम बहुत अच्छे से। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंसर्शन। अभी इंसर्शन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को एरे के अंदर इंसर्ट करना, चाहे वो बिगिनिंग में हो, एंडिंग में हो या फिर किसी दिए गए लोकेशन पे हो। वही यहाँ पे इंसर्शन का मतलब है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंसर्शन का डेफिनेशन क्या है, इंसर्शन refers to operation adding an element to linear array। इंसर्शन क्या करता है, रेफर करता है किसी भी एलिमेंट को ऐड करने में, कहाँ पे, लीनियर एरे के अंदर। ये है इसकी सिंपल से डेफिनेशन। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने के हमारे पास कितने केसेस हैं, तो हमारे पास 3 टाइप के केसेस हैं एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने के। पहला क्या है, हम बिगिनिंग में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, हम एंड में अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं एरे के अंदर। तीसरा क्या है, कोई पर्टिकुलर जो भी आपको लोकेशन दी गई हो वहां पे भी अपने एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं एरे के अंदर। एक एक करके हम सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे बिगिनिंग में एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है, कैसे एंड में कैसे एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा, और किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन पे हम एलिमेंट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एरे दिया गया है, और सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी जिस भी एरे पे आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है वो एरे पे, उस एरे पे हमेशा स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 स्पेस यहाँ पे हमारा फ्री है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे फुल होता, जो भी हमारा एरे है वो फुल होता, तो यहाँ पे हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो जो भी हमारा एरे फ्री होगा, चाहे ये कुछ 1 नंबर फ्री हो चाहे फिर 2 नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। यहाँ से हटा देता हूँ। और हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है इंसर्ट एन एलिमेंट एट बिगिनिंग ऑफ एरे। पहला वाला पॉइंट ये देखने वाला। यहाँ पे अगर बात करें कि किस तरह से एलिमेंट को बिगिनिंग में इंसर्ट करते हैं तो उससे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एरे दिया गया है एक, जिसमें 0 इंडेक्स पे 29 है और 1 इंडेक्स पे 17 है और 2 इंडेक्स पे 42 एलिमेंट रखा गया है। हमें इंसर्ट कौन सा एलिमेंट करना है, 10 हमारा एलिमेंट है जिससे हमें इंसर्ट करना है, कहाँ पे, बिगिनिंग पे। तो बिगिनिंग पे इंसर्ट करने के लिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बिगिनिंग हमारा क्या है, फुल है, ये भी फुल है और ये भी फुल है। तो हम बिगिनिंग पे कैसे इंसर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें बिगिनिंग में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सारे एलिमेंट को आगे शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले कौन से एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आ गया 42, और अब ये हमारा स्पेस खाली बच जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है 17, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 29 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 17 आगे शिफ्ट होगा, 17 आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 42 तो हमारा वैसे ही रहेगा, और 17 यहाँ पे हमारा आगे शिफ्ट हो गया। अब स्पेस ये वाला हमारा फ्री हो गया और यहाँ पे हमारा 29 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, जो 29 है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। 29 जैसे ही आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42, 17 और यहाँ पे 29 आ गया, और ये स्पेस हमारा क्या होगा, खाली हो गया। अब जो हमारा स्पेस यहाँ पे खाली हो गया, तो कहाँ पे स्पेस खाली है हमारा, बिगिनिंग में। और बिगिनिंग पे हमें कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, वो है 10। अब यहाँ पे सिंपली हम अपना एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना 10 कर देंगे। तो इस तरह से हम बिगिनिंग में अपने एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे एरे के अंदर। ये था हमारा कि किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे बिगिनिंग में। अब जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी थी, n थी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 2 3 को हम समझ लिए यहाँ पे कितने हैं, n है। अब जैसे हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया तो कितनी हो गई, n+1 हो गई। तो पहले मान लो कितनी संख्या थी हमारी, 3 थी। अब जैसे ही 3 हो गई, मान लो यहाँ पे n की संख्या कितनी होगी, 3। अब जैसे ही हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया 3+1, 3+1 हो जाएगी, तुम्हारे एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इस तरह से हमारे एलिमेंट की संख्या यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड है कि किस तरह से एंड पे किसी भी एरे के एंडिंग पॉइंट पे हम एलिमेंट को किस तरह से इंसर्ट करेंगे।
तो एंडिंग पॉइंट पे जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो चेक करेंगे क्या एरे के अंदर एलिमेंट को रखने के लिए हमारा स्पेस खाली है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे स्पेस खाली है एरे के अंदर एलिमेंट को रखने के लिए, तो हम यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे इजिली इंसर्ट कर सकते हैं अपने एंडिंग पॉइंट में। एंडिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे थर्ड वाले इंडेक्स पे हम अपने एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम आराम से ही इंसर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि किसी भी एलिमेंट को हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, कि यहाँ पे शिफ्ट करने की कोई नीड नहीं है। अगर यहाँ पे बीच में हमें कुछ एलिमेंट को इंसर्ट करना होता तो सारे एलिमेंट को एक एक करके हमें आगे शिफ्ट करना होता, तो यहाँ पे हमें शिफ्ट करने की कोई नीड नहीं है। हम सिंपली जो भी हमारे इंडेक्स नंबर दिया गया है वहां पे हम अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड वाले इंडेक्स नंबर पे अपने एलिमेंट को इजिली इंसर्ट कर देंगे। तो 29, 17 और हमारा 42 हो गया यहाँ पे, और लास्ट हमारा जो हमारा इंडेक्स नंबर 3 है यहाँ पे एलिमेंट को अपने इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, न्यू एलिमेंट जो हमारा न्यू आइटम था एंडिंग पॉइंट पे हमारा इंसर्ट हो चुका है एरे के अंदर। तो इस तरह से हम यहाँ पे एंड पे किसी भी एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। और सेम चीज पहले हमारे एलिमेंट की संख्या कितनी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या n थी, और अब बढ़ के कितनी हो गई, n+1 हो गई। अब हम जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि किसी भी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन पे किस तरह से हम एलिमेंट को सेट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम बिगिनिंग में सेट करते थे कि जैसे कि बिगिनिंग में हमें किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे सेट करना है तो आगे हम सारे शिफ्ट करते थे, जब तक हमारा पूरा पूरा आगे खाली नहीं हो जाता बिगिनिंग में कोई स्पेस, तो हम यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अब मान लो जो भी हमारी लोकेशन दी गई है वो किस इस पॉइंट पे दी गई है, इस इंडेक्स पे, या फिर इस इंडेक्स पे दी गई है। तो यहाँ पे अगर इस वाले इंडेक्स पे दी गई है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसे पूरा खाली करना होगा। कैसे, इसे आगे शिफ्ट करके, जितने भी एलिमेंट उन्हें आगे शिफ्ट करने के बाद जब हमारे पूरे एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाएंगे तो स्पेस हमारा खाली हो जाएगा, और यहाँ पे हम किसी भी आइटम को सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि गिवन लोकेशन, किसी भी दिए गए लोकेशन पे हमें एलिमेंट को सेट करना है। मान लो कि जो हमारा एलिमेंट को सेट करना है वो सेकंड इंडेक्स पे जो हमारा आइटम है 10, इसे सेट करना है। सेकंड इंडेक्स हमारा कौन सा है, ये वाला है सेकंड इंडेक्स। तो इस इंडेक्स पे हमें क्या करना है, 10 आइटम हमें इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले इंडेक्स पे अगर हमें सेट करना हो तो यह भी हमें देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, फुल है। तो फुल है तो यहाँ पे हम ऐसे तो सेट कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे आगे शिफ्ट करना होगा इस यहाँ पे स्पेस लाने के लिए। तो हम यहाँ पे इसे आगे शिफ्ट कर देंगे, तो आगे शिफ्ट जैसे ही करेंगे तो हमारा 42 कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे, और यहाँ पे स्पेस हमारा खाली बच जाएगा, और यहाँ पे 17 आ जाएगा, और यहाँ पे 29 ऑलरेडी है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स पे अपना नया एलिमेंट जो हमारा क्या है 10, उसे इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है 29 यहाँ पे आ ही जाएगा, 17 है ही, और यहाँ पे जो हमारा क्या है 10, उसे यहाँ पे आराम से सेट कर देंगे। तो ये था सिंपली कि किसी भी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन पे किसी भी एलिमेंट को कैसे शिफ्ट करते हैं, सेट करते हैं। अब मान लो कि ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है, मतलब इसकी जो लोकेशन दी गई है इंडेक्स की ये 2 ना होके कितनी है, 1 है। अगर यहाँ पे 1 होती तब क्या किया जाता, तो मैं इससे पहले हटा देता हूँ समझने के लिए। तो अगर यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ मान लो यहाँ पे हमें 10 फिक्स करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे जो हमारे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे इंडेक्स हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट रखा गया है, इसे यहाँ पे इसे हटाना होगा, आगे शिफ्ट करना होगा, और यहाँ पे स्पेस लाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को आगे करेंगे, फिर इस वाले एलिमेंट को आगे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 42 को आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पे हमारी वाली स्पेस खाली बच गया, और यहाँ पे हमारे क्या 29 है, और यहाँ पे 17 ऑलरेडी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, और जो यहाँ पे 17 है वो यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 हो गया, और ये वाली स्पेस हमारा पूरा खाली बच गया, और यहाँ पे 29 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी हमारे स्पेस यहाँ पे खाली पड़ गया और यहाँ पे इंडेक्स 1 पे हमें आइटम इंसर्ट करना था, तो इंडेक्स 1 पे हम सिंपली अपने आइटम को इंसर्ट कर देंगे। जो हमारा आइटम यहाँ पे 10 दिया गया है, 10 है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। 29 यहाँ पे ऑलरेडी हम रख देंगे, और हमारा 17 भी है, और 42 यहाँ पे रख देंगे, और जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो हमारा 10 है। हम पर्टिकुलर जो भी हमारी दी गई लोकेशन थी यहाँ पे सेट कर देंगे। इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर दिए गए किसी भी लोकेशन पे हम किस तरह से एलिमेंट को सेट करते हैं। अब हम इसी चीज को एल्गोरिथम के माध्यम से समझेंगे कि एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को अपने दिए गए लोकेशन पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। इस साइड आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एल्गोरिथम दिया गया है अपने, आप लोग देख रहे होंगे किसका, किसी भी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन पे किसी भी एलिमेंट को हमें सेट करने के लिए यहाँ पे एल्गोरिथम का हमें पता है, मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें पहले उसका एल्गोरिथम बना लेते हैं, और एल्गोरिथम करने के बाद एल्गोरिथम डिजाइन करने के बाद उसका हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया इसमें किसी भी एलिमेंट को सेट करने के लिए पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है इन सारे चीज़ों को। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये सारे वेरिएबल आपको ले लेने,
तो लीनियर एरे हमारे एक वेरिएबल हो गया, एन हो गया, के हो गया, आइटम हो गया। लीनियर एरे हमारा क्या है, इस एरे का पूरा पूरा नाम है। और एन क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या हमारी कितनी हो गई, 3। अब यहाँ पे के का मतलब क्या है, लोकेशन। के का मतलब क्या है, लोकेशन। अब किस लोकेशन पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, लोकेशन 2 पे, मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कौन से एलिमेंट को, मान लो कुछ भी हमारा एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी एलिमेंट मान लें। तो हम यहाँ पे 13, मैं चाहता हूँ कि 13 जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट है वो यहाँ पे लोकेशन 2 पे इंसर्ट हो जाए। तो लोकेशन 2 की वैल्यू, लोकेशन की हमारे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्वल टू 2। हमारे एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करना है, 13 एलिमेंट मतलब आइटम। तो आइटम हमें हमारा कौन सा इंसर्ट करना है, 13। और के की संख्या हमारी कितनी हो गई, 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे, 3। एन की संख्या हमारी कितनी है, 3। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारी निकल के आ गई और के की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। और कौन सा आइटम हमें इंसर्ट करना है, 13। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया सेट जे इक्वल टू एन, मतलब क्या है, एन की वैल्यू जो भी है असाइन हो जाए किसके अंदर, जे के अंदर हमारी एन की वैल्यू असाइन हो जाए। तो जे की वैल्यू, वो एन की वैल्यू जैसे जे के अंदर असाइन होगी तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारी कितनी है, 3। और जे के अंदर जैसे असाइन होगी तो जे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे एन की वैल्यू भी 3 हो गई और जे की वैल्यू भी यहाँ पे 3 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, रिपीट स्टेप 3 एंड 4। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को रिपीट करना है। कब तक, जब तक कि ये कंडीशन हमारी गलत नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। जे की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, तो 3 को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे क्या के की वैल्यू से बड़ी है जे की वैल्यू। जे की वैल्यू हमारी क्या है, के की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या, या कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या जे की वैल्यू के की वैल्यू से बड़ी है, हाँ बड़ी है। तो 3 हमारा क्या होता है, 2 से बड़ा होता है। तो कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कहाँ पे जाएगा, स्टेप 3 और स्टेप 4, और क्या करेगा, ये रिपीट होता रहेगा। तो रिपीट होने का मतलब जब तक कंडीशन ये सही होगी तब तक ये रिपीट होता रहेगा। रिपीट होने में सबसे पहला स्टेप 3 पे क्या है, सेट लीनियर एरे जे प्लस 1 इक्वल टू लीनियर एरे जे। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा लीनियर एरे जे इंडेक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारे जे की वैल्यू कितनी है, 3। 3 के अंदर, 3 इंडेक्स नंबर के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 42। वो क्या हो जाए, वो हो जाए जे प्लस 1। मतलब जो हमारे जे प्लस 1 है, जे की संख्या हमारी कितनी है, 3 प्लस 1, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, 3 प्लस 1 पे। तो 3 प्लस 1 यहाँ पे क्या है, 4। तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्या है, 42 यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है और ये हमारा क्या है, खाली। और यहाँ पे 17 है और 29 है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, जे इक्वल टू जे माइनस 1। पहला स्टेप तुम्हारा ये रिपीट हो गया और सेकंड स्टेप हमारा क्या था, स्टेप 4 जो हमें रिपीट करना था। तो स्टेप 4 पे क्या है, हमारे जे की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 थी ऑलरेडी। हमारी जे की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 जैसे ही होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो जे की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, अब यहाँ पे जे की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी 2। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या, जो हमारे 2 है वो 2 से बड़ा है, नहीं, ये तो हमारी कंडीशन गलत हो गई। क्या 2 2 के बराबर है, हाँ 2 के बराबर है। तो कंडीशन एक हमारे यहाँ क्या है, ट्रू हो रही है। अगर ट्रू हो रही है तो फिर से यहाँ पे रिपीट होगा। रिपीट होने पे क्या लिखा गया यहाँ पे, सेट लीनियर एरे जे प्लस 1 इक्वल टू लीनियर एरे जे। तब जो हमारी इंडेक्स वैल्यू कितनी है इसकी, 2 है। और 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 पे हमारा जो भी एलिमेंट था वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लस 1 पे। एलिमेंट हमारा क्या है, 17। अब शिफ्ट कहाँ पे होगा, 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 कहाँ पे है हमारे, ये प्लस 1 मतलब 3 पे। तो 3 पे हमारे क्या है, ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 14 और ये स्पेस हमारा क्या हो गया, खाली। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी। अब जे की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, यहाँ पे ऑलरेडी 2 थी। अब जैसे नेक्स्ट स्टेप पे आया सेट 4, स्टेप 4 पे तो हमारे क्या होगा, जे इक्वल टू जे माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब ये हमारी जे की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब ये जाएगी ऊपर और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पे जे की वैल्यू हो गई 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे कंडीशन दोनों हमें चेक करनी है, क्या जे की वैल्यू 2 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन गलत होती है। या जे की वैल्यू 2 से बड़ी है, नहीं है, गलत हो गई कंडीशन। यहाँ पे एक ना ही हमारा 2 से बड़ा है और ना ही 2 के बराबर है। यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहाँ पे जाएगा, अब ये यहाँ पे नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा, स्टेप 5 पे। स्टेप 5 पे हमारा क्या लिखा गया है, सेट लीनियर एरे के इक्वल टू आइटम। तो लीनियर एरे के की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2।
2 पे हमारा आइटम असाइन हो जाए, आइटम हमारा क्या था 13, तो 2 इंडेक्स पे हमारा आइटम अब असाइन हो जाए। तो 2 इंडेक्स पे हमारा क्या है, स्पेस हमारा खाली हो चुका है, यहाँ पे आइटम क्या है असाइन हो जाता है। आइटम असाइन होने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 13, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 13 यहाँ पे असाइन हो चुका है, और ये हमारा 17 ऑलरेडी था, 42 और यहाँ पे 29। लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे n इक्वल टू n प्लस 1 हो गया। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या थी अब बढ़ के कितनी हो गई n प्लस 1 हो गई। पहले कितनी थी n थी, मतलब 3 थी, अब 3 प्लस 1 हुआ अगर तो कितना हो गया 4। नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या बढ़ के कितनी हो गई 4। इस इंडेक्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से एलिमेंट को हम अपने एरे के अंदर किसी भी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे एंजॉय किया होगा। और आने वाले लेक्चर्स आप लोग देखना न भूलें, हम आने वाले लेक्चर्स में इसके प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से बनाएंगे अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर। और अभी तक आप लोगों ने अगर वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और यहाँ से अपने इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट को पूरी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।